भी बीजेपी के ओर से होता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी नित्यानंद राय पे जो है फोकस ये कब कहा है बीजेपी ने, जरा मुझे स्पष्टीकरण दीजिए इसका, कि बीजेपी के किसने कहा है, बीजेपी के कब कहा है और किस बड़े अधिकारी। मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है, हमारे अध्यक्ष जो बोलते हैं वही पार्टी की आधिकारिक बयान होती है, बाकी बयान पर नोटिस लेकर मैं कोई बयानबाजी नहीं करना चाहता। आरजेडी की वजह से बीजेपी बीमार पड़ जाती है। आरजेडी का बयान है कि लालू यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीमार। हम तो कह रहे हैं कि लालू जी की चिंता आरजेडी ज़्यादा करे, उनका सेहत खराब है और वो जो जमानत पर छूट कर आए हैं, कोई उनको सज़ा माफ़ नहीं किया गया, पाप से मुक्त नहीं किया गया है, तो जितना चिंता उनको करना है अभी लालू जी की सेहत की करें, क्योंकि आरजेडी लालू जी के नाम पर चल रही है। जिस दिन लालू जी चल बसे, आरजेडी चल बसेगी। तो मुझे भी लालू जी की चिंता है, मानव होने के नाते बिहार के एक स्थापित नेता रहे हैं, 8 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 7 साल पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को चलाने का काम किए हैं। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका सेहत ठीक रहे और उनके पूरे परिवार को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि जमानत से छूट कर आए हैं, उनके सेहत का ध्यान रखे, उनके सेहत का मुकम्मल व्यवस्था करे और बुढ़ापे में कम से कम पिता के सेवा करने का दायित्व का निर्वहन भी उनके लोग, उनके बच्चे करें। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और स्वयं लालू जी से भी प्रार्थना करेंगे कि आप ईश्वर की आराधना करिए, उनकी प्रार्थना करिए। हमारे सभी मंत्रियों ने समय समय पर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और आप मीडिया के बंधु इतने चतुर हैं कि समय समय पर बीच में भी आकर के विभाग के लोगों के काम को उजागर करने का काम किया है। अगर उनको रोजगार की चिंता है तो 15 वर्ष तक अपना लेखा जोखा लेकर के आवे, उनके माता पिता के समय क्या रोजगार बिहार में मिला और हम लोगों ने 17 वर्ष में कितना रोजगार दिया है। अगर मैं चुनौती देकर उनको कहता हूं कि अगर सही मायने में अगर रोजगार की चिंता कर रहे हैं तो अपने माता पिता के 15 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आवें और हमारा 17 साल का रिपोर्ट कार्ड लाकर जनता के सामने रखने का काम करें। मैं चुनौती देकर ये बात कहना चाहता हूं और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपके कैमरे पर बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जिस 19 लाख रोजगार की हमने बात की है, वो 19 लाख रोजगार दे करके ही 25 के चुनाव में हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। बुरा बाल माफ करो का नारा लगा। अब ये तो उनको पूछना चाहिए, ये तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि भूरा बाल क्यों साफ कर रहे थे और आज परिस्थिति ऐसी क्यों आई जो भूरा बाल माफ़ करो का नारा वो दे रहे हैं। ये तो उनको इस प्रश्न का जवाब और सवाल उनके घर में ही निहित है। लेकिन हम तो कहेंगे अभी उनके सेहत की चिंता करें। ये भूरा बाल न कभी साफ हुआ है, न हो सकता है। ये देश के लिए काम करने वाला रहा है, ये राष्ट्र के लिए काम करने वाला रहा है और देश के सभी जाति वर्ग के लोगों ने बिहार का विकास किया है।